नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है बुध की महादशा, बुध ग्रह की महादशा। देखिए, इस संसार में जो कोई व्यक्ति है जो प्लैनेटरी और ग्रहों पे विश्वास रखता है और एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास रखता है, तो आप ये समझिए कि ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिस पे कोई ना कोई ग्रह की जो है वो महादशा ना चल रही हो। तो मैं आज बात जैसे आपको बताया कि बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि बुध ग्रह जो है वो है क्या। बुध को अगर हम इक्वल करें तो बुध जो है वो बुध आपकी वाणी है, बुध जो है वो बुद्धि है, बुध जो है वो सुंदरता है। और वह ग्रह जिन चीज़ों का वो कारक होता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, वही व्यक्ति प्राप्त करता है। और ये स्वाभाविक भी है कि कोई ग्रह जो है वो जिस वस्तु का आधिपत्य रखता है, तो वही तो वो उस जातक को देगा। और जो बुध ग्रह है उसके शनि और जो शुक्र हैं वो परम मित्र हैं। और राहु और केतु की बात करें तो उनके साथ उसका संभाव है। आपका इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपका अपनी जो बेटी हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, बहन हैं, ये जो आपके परिवार की महिलाएं हैं, इनके साथ आपके कैसे संबंध हैं। इन्हीं ये क्योंकि ये जो मैंने आपको रिलेशन बताए हैं, इनका कारक जो है वो बुध होता है। और एक और चीज़ है कि बुध की जो है वो चंद्रमा के पुत्र हैं, तो चंद्रमा को चंचलता का कारक भी माना जाता है। तो बुध भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। और जब बुध की महादशा चलती है या बुध की जैसे किसी जातक का जन्म जो है वो बुध की महादशा में हुआ हो, तो व्यक्ति जो है वो चंचल होता है। उसके जो निर्णय होते हैं वो शीघ्र बदलने वाले, यानी कि वो एक डिसीज़न पे बहुत लंबे समय तक जो है वो उसको निभा नहीं पाएगा। और बहुत ही शीघ्रता जो अपने डिसीज़न है उनको शीघ्र परिवर्तनशील व्यक्ति को बेसिकली ये बनाता है। और इस महादशा में जनरली जो है व्यक्ति बहुत सा धन अर्जन करता है, खूब तरक्की करता है। ये बेसिक प्रोडक्शन, अगर आपका बुध जो है वो अच्छा है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द बुध इन योर लगन चार्ट। और 17 साल की ये महादशा होती है, एक लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। 2 राशियों का बुध जो है वो स्वामी होता है, मिथुन और कन्या का। इसके अलावा बुध जो है वो सोशली इन्फ्लुएंस्ड होता है, जिस ग्रह के साथ ही आता है वैसा रिजल्ट देने का प्रयास करता है। सोशली एक्टिव रहते हैं लोग, बुध से प्रभावित जो होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके काफ़ी अच्छे होते हैं। और इस महादशा में बेसिकली बहुत जैसे जीवा में जो है ना एक अलग सी ऊर्जा होती है। अगर किसी की बुध की महादशा चल रही हो तो दूर से ही आप व्यक्ति को पहचान सकते हैं, या कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जन्म से ही अगर बुध से प्रभावित हो तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। बट समटाइम्स यूजलेस टॉक्स जो होती है, बातूनीपन में भी व्यक्ति की नेचर चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। बुध महादशा में कम्युनिकेशन स्किल जैसे मैंने बताया वो इम्प्रूव होती है। व्यक्ति अपने स्किल्स पे अच्छा काम कर सकता है यदि उसका बुध अच्छा है। और उसको लॉजिकल माइंडसेट जो होता है उस वे में व्यक्ति काम करता है। कैलकुलेशंस होगी, कॉमर्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सब का कारक जो है वो बुध है। और ये स्किल्स जो हैं ऑटोमेटिकली इस महादशा के, जैसे मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि जैसे भी किसी ग्रह की जो महादशा है वो आती है, तो जो वो प्लैनेट होता है वो अपने हिसाब से व्यक्ति को इन्फ्लुएंस्ड करता है और उसी प्रकार से वो रिजल्ट भी देता है। और वैसे ही वो चाहता है कि मेरी महादशा जब आई या तो उस हिसाब से आपसे काम भी लेना चाहेगा। और नहीं भी करेंगे आप तो व्यक्ति प्रभावित होकर वैसा ही कार्य करेगा जो उस ग्रह के आधिपत्य में आता होगा। तो यदि आपकी बुध आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं यदि आपका बुध जो है वो वेल प्लेस्ड है। आपकी बौद्धिक क्षमता जो होती है उसका कहीं ना कहीं कारक भी बुध है। और इसके अलावा यदि आपका बुध कारक है तो आपका यदि लगन जो है वो कन्या लगन है, तुला लगन है, मिथुन लगन हो गया, वृषभ हो गया, मकर, कुंभ, ये लगन है, तो इन लगनों की यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो बुध की महादशा आपके लिए मोस्टली अच्छी ही जाती है। बुध को देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, बुध एक बिजनेसमैन है। और यदि ये बली हो और अच्छे बलाबल के साथ आपकी जन्म कुंडली में हो, कारक हो,
तो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यानी कि शुभ ग्रहों की जो है दृष्टि इस पे पड़ रही हो, शुभ ग्रहों के साथ इसकी युति हो, तो व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक तरक्की करता है। स्पेशली जब ये बुध की महादशा आती है तो व्यक्ति अपने व्यापार अगर वो करता है, और नहीं भी करता है तो कहीं ना कहीं वो चाहे छोटे लेवल का ही बिजनेस करेगा, लेकिन बुध की महादशा में जो है व्यक्ति बिजनेस जरूर करता है, चाहे वो अपनी आर्थिक जो उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग जैसे भी बिजनेस करे, लेकिन एक बार व्यक्ति बिजनेस जरूर करता है। तो और एक बिजनेस अगर चल रहा है व्यक्ति का और ऊपर से अगर बुध की जो है वो महादशा आ जाती है तो व्यक्ति जो है धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाता है। और इसमें जैसे शेयर मार्केट होगी, ये आपकी ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बढ़त दिलाता है। यू विल ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स ड्यूरिंग मरकरी, ये जो आपकी बुध की महादशा है उसमें। एंड इसमें जो है यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर आपका जो मरकरी है वो वेल प्लेस्ड है। बुध यदि अच्छा है आपका तो स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि आपकी जो तर्क शक्ति है, वे ऑफ टॉकिंग है, आप शीघ्रता से किसी किसी को मतलब किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो आपने देखे होंगे काफ़ी अच्छे सेल्समैन होते हैं जो मिनटों में अपना काम करके अपना सामान बेच के चले भी जाते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं वो बुध से ही बहुत ज़्यादा बुध की उनमें आशीर्वाद आप इस तरह से समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आर टू गुड, अगर आपकी बुध बहुत अच्छा है तो वो मतलब स्वाभाविक रूप से ही ये गुण जो है आपकी जो एक पर्सनैलिटी है उसमें आ जाता है। इसमें बुध की महादशा में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें रिटर्न जो हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। और यदि आपका बुध कहीं केतु के साथ बैठा हुआ है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि व्यक्ति, देखिए बुध की महादशा में तो व्यक्ति व्यापार तो अवश्य करेगा, चाहे आर्थिक जो उसके क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो एक छोटी सी दुकान करे या छोटा सा बिजनेस करे, लेकिन व्यापार वो अवश्य करेगा। और व्यापार जो नहीं भी करेगा अगर कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं वो बिज़नेस के साथ कोई ऐसी वस्तु हो सकती है कि उसके व्यापार के साथ वो संलग्न रहेगा, कहीं ना कहीं उसका संबंध रहेगा। और मैं कह रहा था कि अगर जैसे केतु आपके हैं बुध के साथ बैठे हुए हैं कुंडली में कहीं ना कहीं, तो इन दोनों का जो है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि केतु, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केतु जो है वो एक साधु के रूप में माने जाते हैं, दूसरी तरफ जो बुध होता है वो एक बिजनेसमैन है। तो आप खुद सोचिए कि जो केतु है वो जातक को जो है वो वैराग्य की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, धर्म कर्म की तरफ खींचेगा, परंतु जो बुध की महादशा है और उसमें आपका बुध अगर केतु के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस जरूर करेंगे, चाहे वो आपकी आर्थिक क्षमता के अकॉर्डिंग छोटा सा बिजनेस ही करें, लेकिन करेंगे अवश्य। या अगर नहीं भी करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं जो युति है, आपका जो संबंध है वो बिजनेस में अपना व्यापार की तरफ आपका रुझान जो है वो रहेगा। बुध की जब महादशा आती है तो ऐसा आपको मतलब बुध की महादशा में आप उच्च शिक्षा की तरफ जा सकते हैं। आपने ज़्यादातर देखे होंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लॉयर होते हैं, सेल्स पर्सन हो गए, या आप ये प्रबंधन जो मैनेजमेंट का क्षेत्र होता है उसमें जितने भी लोग होते हैं वो बहुत अधिक बुध से प्रभावित होते हैं। यदि आपका बुध अच्छा हो तो स्वाभाविक रूप से आपके साथ जो है लोग जुड़ते जाते हैं। एक चेन सिस्टम जैसे होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना बड़ा ग्रुप बन गया या कितना बड़ा आपका सोशल जो एक दायरा होता है वो बन गया है, और आप उनसे समय आने पे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका बुध अच्छा नहीं है तो उतनी ही तेज़ी से लोग जो हैं आपसे दूर भी होते जाते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जी बुध आदित्य योग है, बुध सूर्य के साथ हो तो दोनों ही अगर बलाबल उनका सही है तो बुध आदित्य योग बनाता है। इसमें अगर सब कुछ सही हो और शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हो, उनकी कहीं कोई ऐसी दृष्टि ना पड़ रही हो, दृष्टिपात ना हो रहा हो, तो व्यक्ति का जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कहीं ना कहीं संबंध रहता है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसके साथ प्रशासन के साथ जो है व्यक्ति फ़ायदा भी बहुत इसमें प्राप्त करता है। और बुध आदित्य योग हो तब तो कहने ही क्या, इस योग में जो है व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। एक तरफ आपकी बुध की महादशा चल रही हो, दूसरी तरफ आपकी कुंडली में जो है वो बुध आदित्य योग बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेश यात्राएं बहुत करता है।
और इसके अलावा नौकरी का, चाहे आप नौकरी के संबंध में विदेश में जाएं या व्यापार के संबंध में विदेश में जाएं, लेकिन आप विदेश में जाकर जो है, जैसे एक बोलते हैं ना कि झंडे गाड़ के आने वाली बात, वही बात हो जाती है कि व्यक्ति हर तरीके से विदेश में जो है खूब नाम तरक्की करता है। और बुध ग्रह की एक और स्पेशलिटी है, एक खासियत है कि बुध ग्रह जिस भी ग्रह के साथ युति करके बैठा होता है तो वो अपनी पावर को एक्सचेंज करने का मादा भी रखता है। और पावर को एक्सचेंज सिर्फ करता ही नहीं है, बल्कि वो आप ऐसे समझिए कि पूरी तरह से हावी हो जाता है। बुध हमेशा आप देखिएगा सूर्य के आसपास रहता है। और साथ में यदि किसी भी घर में आप खुद अपनी कुंडली भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 70% जो जितनी कुंडली होती हैं उनमें बुध जो है वो सूर्य के आसपास होता है। सूर्य जो है वो एक घर या तो आगे होगा या एक घर पीछे होगा, या बुध के साथ ही बैठा होगा। 3-4 जैसे ग्रह एक कुंडली में बैठे होते हैं। तो ये बुध की बहुत स्वाभाविक से गुण हैं जो आप समझ सकते हैं। तो बुध की महादशा अगर बात करें तो सारी तरह से अच्छी ही जाती है। बस ये है कि कुछ एक बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस महादशा के दौरान। और नेगेटिव पक्ष की अगर बात करें तो इसमें सबसे जो प्रमुखता से देखा जाता है, आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको बालपन में ही, जैसे पैदा होते ही उनको जो है स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, जो हकलाना होता है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी बुध से प्रभावित होते हैं। इसमें यदि ज्योतिषीय पक्ष से जाएं तो, या आप अगर मेडिकली भी उनका अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनको जो मेडिसिन चलती है उसमें भी तुलसी, जो तुलसी ऑलरेडी बुध का ही कारक होती है, तो तुलसी का प्रयोग करवाया जाता है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये समस्या जो है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम जो है, वो बुध से, अगर बुध अच्छा नहीं है जन्म से ही, तो ये प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। इसके अलावा बुध को बालक के रूप में कंसीडर किया जाता है। जैसे एक बालक राजकुमार है, उसके रूप में कंसीडर किया जाता है। तो इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। आप कोई ऐसा कोई रिस्क ले सकते हैं जिसमें आपने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आप बहुत बड़ा एक बिजनेस एम्पायर जैसे है वो खड़ा कर सकते हैं यदि आपका, लेकिन ये तभी है, शर्त यही है कि यदि आपका बुध जो है वो बली हो और शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के साथ हो। यदि आपका बुध कमज़ोर है तो उतनी ही तेज़ी से बुध जो है वो डाउनफॉल भी करवाता है। काम डिले होते हैं इसमें। इसके अलावा काम डिले होते हैं अगर आपका बुध बली ना हो। बात रोग के बारे में आपने सुना होगा, जैसे आयुर्वेद में भी बोला जाता है कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो हैं वो बहुत सी बीमारियों के कारक माने जाते हैं। तो अगर बात रोग की बात करें तो उसका कारक भी बुध होता है। आप खुद सोचिए कि हमारे जो प्राण वायु, जो हम सांस लेते हैं, वो कितनी हवा हम इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में। और जब आपका बुध ही कहीं ना कहीं दोषयुक्त होता है तो वायु रोग, जिसे गैस की प्रॉब्लम माना जाता है, तो उससे कितनी प्रॉब्लम, वो एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स की, आयुर्वेदिक बोलिए या कहीं भी किसी मेडिसिन, उसमें तो यही सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनकी जड़ मानी जाती है। चाहे वो फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या हार्ट से संबंधित रोग हो। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए। बुध यदि आपका सही नहीं है, नेगेटिव है कहीं ना कहीं, तो ये आपका जो शारीरिक आकर्षण है उसको भी ये घटाता है। और 17 साल का जो पीरियड है वो बहुत एक कन्फ्यूजन और एक दिक्कत में निकलता है आपका। और आपका जो मूल स्वभाव है उसको भी ये प्रभावित करता है कि अच्छा भला व्यक्ति था, लेकिन बुध की महादशा आने के बाद उसका, जैसे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, अनस्टेबिलिटी बढ़ती है जीवन में। एक तरह से आप ये ऐसे मानिए कि उथल पुथल मची रहती है। बुध यदि नीच का हो तो नर्वस सिस्टम जो होता है उसको प्रभावित करता है, दांतों को खराब करता है। इस महादशा में ये रोग भी हो सकते हैं। जो रिश्ते मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में बताए थे, जैसे बुआ होगी, बहन होगी, या मासी और बेटी, इनके साथ रिलेशन को ख़राब करता है यदि आपका बुध अच्छा नहीं है। और बुध यदि ख़राब हो तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स बढ़ती हैं इस महादशा के दौरान। आप हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा करते हैं और रिज़ल्ट आपको उतने प्राप्त नहीं होते हैं।
तो इसकी जो है आप रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। कुछ एक रेमेडीज़ है, आप वो कर सकते हैं। भगवान गणेश की भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। भगवान गणेश का जैसे गणेश चालीसा हो गया, संकटनाशक गणेश स्तोत्र हो गया, या फिर गणेश कवच हो गया। इसके अलावा गणेश जी का एक बहुत अच्छा मंत्र है, ओम गम गणपते नमः, का पाठ कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से आप ये करें। देवी भगवती का जो हरे वस्त्रों में बैठी हो उनका चित्र रखें, उनकी पूजा करें। उचित मात्रा में संभाषण करें, ज़्यादा जैसे बोलना इस दशा में आप ज़्यादा ना बोलें, उतना ही बोलें जितना जायज़ हो। इसके अलावा बुधवार को आप किन्नरों की सेवा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करें। स्पेशली उनको कपड़े दें तो वो भी ग्रीन दें, बुधवार को दें ये कपड़े जो हैं, और राशन वगैरह भी दें। तो ये कुछ एक रेमेडीज़ हैं जो बुध की महादशा में आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हर बार की तरह एक ये मैसेज कि यदि आप गाय को और स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, और गर्मियाँ आ गई हैं तो पक्षियों के लिए भी आप दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, तो आपके सारे ही सारे जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो आपको अच्छा ही फल देंगे। क्योंकि जब दूसरे की मदद आप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भगवान भी आपकी मदद जो है वो करता ही करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो को करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।